भारत और रूस की दोस्ती वर्षों पुरानी और गहरी मानी जाती है। अब जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं, तो यूरोप के बड़े देशों में चिंताएं बढ़ गई हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। इन देशों ने संयुक्त रूप से भारत पर दबाव बनाने की पहल की, मगर भारत ने भी फौरन कड़ा रुख अपनाया। पुतिन की यात्रा से सिर्फ 3 दिन पहले इन देशों के शीर्ष राजनयिकों ने एक बड़े भारतीय समाचार पत्र में मिलकर एक लेख छपवाया। उसमें यूक्रेन संघर्ष के लिए पूरा दोष रूस पर मढ़ दिया गया। लेख में राष्ट्रपति पुतिन पर गंभीर आरोप भी लगाए गए। यह इतना अप्रत्याशित कदम था कि भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत आपत्ति दर्ज की और कहा कि यह पूरी तरह से कूटनीतिक मर्यादाओं के विरुद्ध है। मंत्रालय का कहना था कि किसी देश में आकर उसकी विदेश नीति पर सार्वजनिक टिप्पणी करना उचित नहीं, खासकर तब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले मिलती रहे। जब भारत और रूस के बीच अहम करार होने की तैयारी हो रही है, विदेश मंत्रालय ने इस लेख को नकारते हुए स्पष्ट कहा कि भारत अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लेता है, किसी बाहरी दबाव में नहीं। यह लेख ब्रिटेन की हाई कमिश्नर, फ्रांस के राजदूत और जर्मनी के दूत द्वारा मिलकर लिखा गया था। इसमें बार बार यही बात दोहराई गई कि लेख में आरोप लगाया गया कि रूस युद्ध समाप्त करने को लेकर ईमानदार नहीं है। रूस साइबर हमलों, गलत जानकारी फैलाने और वैश्विक स्थिरता को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत ने तुरंत समझ लिया कि इस लेख के पीछे वास्तविक राजनीति क्या है। पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने इसे प्रचार का प्रयास बताते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई भारत के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप जैसी है। उनका मानना था कि यूरोपीय देश भारत के भीतर रूस के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी संकेत मिला कि पुतिन की यात्रा से पहले भारत रूस संबंधों पर दबाव डालने की यह एक योजनाबद्ध रणनीति प्रतीत होती है। भारत ने यह भी जोर देकर कहा कि भारत ने यह भी याद कराया कि यूरोप का दोहरा मानदंड सबके सामने है। जब भारत रूस से कम कीमत पर कच्चा तेल ले रहा था, तब यूरोपीय देशों ने भारत को उपदेश देना शुरू कर दिया, जबकि उसी दौरान वे खुद रूस से ऊर्जा खरीदने में पूरी तरह स्वतंत्र थे। मतलब नियम भारत पर कड़े और यूरोप पर नरम। यही उनकी पुरानी रणनीति रही है, लेकिन भारत अब इस तरह के रवैये को स्वीकार नहीं करता। भारत ने अपने जवाब में स्पष्ट कर दिया कि उसे यह सलाह देने की जरूरत नहीं कि वह किन देशों से अच्छे संबंध रखे। भारत और रूस के बीच का संबंध विश्वास, समानता और खुलापन पर टिका है। रूस ने कभी भी भारत पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला। रूस का अतीत कभी भी किसी देश को अधीन करने का नहीं रहा। इसके विपरीत ब्रिटेन और कई यूरोपीय देशों का इतिहास दुनिया के विभिन्न हिस्सों को कॉलोनी बनाकर शोषण करने से भरा हुआ है। भारत ऐसे देशों की सीख को इसीलिए भी गंभीरता से नहीं लेता क्योंकि वह खुद इस अनुभव से गुजर चुका है। आज की भारत सरकार की विदेश नीति पूरी तरह साफ है। भारत किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनता। वह अपने हितों और परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेता है। यदि कोई देश यह बताने की कोशिश करे कि भारत किन देशों से संबंध बनाए या किन से दूरी बनाए रखे, तो भारत अब तुरंत अपनी आपत्ति जताता है। भारत खुलकर अपना विरोध प्रकट करता है। इन यूरोपीय देशों को यह समझ लेना चाहिए कि भारत अब वह राष्ट्र नहीं रहा जिसे आसानी से दबाव में झुकाया जा सके। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, एक मजबूत सैन्य शक्ति है और वैश्विक स्तर पर उसकी आवाज पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हो चुकी है। किसी विदेशी देश को यह अधिकार नहीं कि वह भारत को बताए कि वह किसके साथ रहे या किसके खिलाफ बोले। पुतिन के दौरे से पहले इस तरह का लेख छापना साफ संकेत देता है कि यूरोप भारत रूस रिश्तों को लेकर असुविधा महसूस कर रहा है। मौजूदा समय में यूरोपीय केस साफ को क्रा ने किसी में मीडिया और कई यूरोपीय देश भारत और रूस की साझेदारी पर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। लगातार इस मुद्दे पर लेख लिखे जा रहे हैं और टिप्पणियां की जा रही हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि न तो वह यूरोप की सीख से प्रभावित होगा और न ही किसी दबाव में आएगा। भारत ने विनम्र लेकिन दृढ़ शब्दों में कहा कि उसकी विदेश नीति पूरी तरह स्वायत्त है और आगे भी स्वायत्त ही रहेगी।